नमस्कार। देश आज धूमधाम से दिवाली मना रहा है। अपने उन 41 श्रमवीरों के लिए जिन्हें सुरक्षित सिलक्यारा टनल से निकाल लिया गया। दिवाली के दिन से ही इन 41 श्रमवीरों के घरों में स्याह अंधेरा पसर गया था। टकटकी लगाए टीवी स्क्रीन पर अपने घर के चिरागों, भाई, पिता, पति की बाट जो रहे थे परिवारजन, और विपक्षी दल INDIA तरह तरह के मीम और हतोत्साहित करने वाले ट्वीट कर रहे थे। सभी टनल विशेषज्ञ बन गए थे। भूल गए वो 10 जून 2013 को केदारनाथ त्रासदी, जिसमें 41 नहीं, 4100 भी नहीं, 10,000 लोग काल कल्पित हो गए थे। इसी कांग्रेस सरकार, UPA सरकार पार्ट 2, और उन 10,000 लोगों को जो कुछ तो उस दिन जो आपदा आई थी वो उसमें काल के गाल में समा गए, लेकिन जो बाद में मरे, भूखों तड़प तड़प के जो वहाँ रह गए थे, जान बचाने के लिए पहाड़ों पर चढ़ गए थे, कोई खोज खबर नहीं ली गई। बाद में हड्डियों के ढांचे मिले लोगों के, उनकी कोई सुध नहीं सरकार ने ली, क्योंकि तीर्थयात्री थे, सनातनी थे। कांग्रेस को क्या चिंता, शायद खुशी ही मना रहे होंगे। और खुशी क्यों मनाई कि उस त्रासदी में भी घोटाला हो गया, बड़ा घोटाला। पूरे देश ने दिल खोलकर उनको अनुदान दिया केदारनाथ त्रासदी के नाम पर। हम लोगों ने भी अपने पेमेंट से अनुदान दिया, लेकिन बाद में पता लगा वो सब घोटाला हो गया उसका भी। तो आज कांग्रेस सरकार किस मुंह से आलोचना कर रही है? 41 श्रमिकों को बचाने के लिए 5 तरह के प्रोग्राम एक साथ लॉन्च किए गए, और सबसे पहले इंटरनेशनल टनल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को बुलाया गया जेनेवा से अर्नोल्ड डिक्स, जिनको दुनिया का श्रेष्ठतम टनल विशेषज्ञ माना जाता है, उनको बुलाया गया। भीमकाय आगर मशीनों को वहां पहुंचाया गया विशालकाय हवाई जहाज से। इतनी जबरदस्त तैयारी की गई जिसे कहते हैं युद्ध स्तर पर। पूर्व सेनाध्यक्ष VK सिंह साहब ने वहां कैंप कर लिया, वहीं रह रहे थे। मुख्यमंत्री धामी साहब वहीं कैंप कर रहे थे। प्रधानमंत्री पल पल की खबर ले रहे थे अपने ऑफिस के द्वारा। ये है अपने नागरिकों की परवाह। सारे सरकारी साधन झोंक दिए गए। चिनूक हेलीकॉप्टर पहुंचा कि अगर कोई गंभीर स्थिति में हो तो एम्स अस्पताल पहुंचा दिया जाएगा, जहां जरूरत होगी वहां पहुंचाया जाएगा। 41 लोगों के लिए 41 एम्बुलेंस लगा दी गई। तो ये है मोदी सरकार। मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन ये विपक्ष क्या मना रहा था कि कुछ इसमें अनहोनी हो जाए, मजाक बना रहे थे। अब आप देखिए इसके साथ और क्या हुआ। ये लड़ाई केवल जिंदगी मौत की नहीं थी, ये लड़ाई साइंस और धर्म की भी थी। जो वहां पे ये त्रासदी हुई, उसके वहां के स्थानीय निवासियों ने कहा कि बौखनाग का मंदिर आपने तोड़ा है, उसकी पुनर्स्थापना सही ढंग से करके पूजा पाठ करो। वो क्रुद्ध हो गए हैं, और अंततः ये 10 दिन के बाद किया गया, लेकिन काम चलाऊ ढंग से। और परिणाम ये निकला
कि काम तो थोड़ा आगे बढ़ा, लेकिन ढिलाई दी गई। अंतिम परसों के दिन जो भोगनाथ मंदिर के विशेष पुजारी थे, जिन पे भोगनाथ की विशेष कृपा थी, उन्हें बुलाया गया और उन्होंने बताया कि तीसरे दिन सभी लोग सुरक्षित निकल आएंगे। जब भारी भारी मशीनें साइंस इंटरनेशनली टनल स्पेशलिस्ट फेल होके वो भी भोगनाथ की शरण में गया, 1.5 घंटे पूजा में बैठा रहा और बोला हमारी पूर्ण आस्था है। भोगनाथ में ही नहीं, काली माई में भी एक क्रिश्चियन महान टनल विशेषज्ञ, और उसने आज कहा कि हमें लग रहा है कि आज सब कुछ ठीक होगा, सुरक्षित निकल आएंगे। इससे पहले मैंने ऐसा कभी महसूस नहीं किया और आज वाकई में वो लोग निकल आएंगे। तो ये सत्य सनातन की खिल्ली उड़ाने वाले लोग अब पूरे दुनिया में ये मानने लगे हैं कि सत्य सनातन में चमत्कार हो सकते हैं। जहाँ साइंस फेल हो जाती वहाँ धर्म की आस्था जीत जाती है। बड़ी बड़ी अगर मशीनें फेल हो गई, ब्लेड टूटे, मशीन टूटी, और मैनुअली कितनी आसानी से, जब उम्मीद कर रहे थे कि 25 नवंबर तक ये 25 दिसंबर तक ये मामला चला जाएगा, तब फटाफट 3 दिनों में ही ये काम पूरा हो गया, वो भी मैनुअली, हाथों से। लेकिन सरकार ने पूरे संसाधनों को लगा दिया 41 लोगों के लिए। याद करो 10 जून 2013 की त्रासदी को भी, तब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे, देश के पीएम नहीं, फिर भी वो स्वयं वहाँ पहुँचे थे और गुजरातियों को निकाल के ले गए थे। लोगों ने बोला था ये क्या कोई चमत्कारी व्यक्ति हैं क्या जो ये पकड़ के ले जाएंगे, सुपरमैन है क्या। खिल्ली उड़ाई गई थी, लेकिन वो अपने गुजरातियों को ले गए और उन्होंने पेशकश की थी सरकार से कि हम मदद करें, और मंदिर निर्माण की बात कही थी। हालांकि जब वो पीएम बने तो आज देखिए केदारनाथ की स्थिति कैसी हो गई, कितनी सुगम हो गई है, वहाँ पहुँचना कितना आसान हो गया है। वृद्ध लोग जो चल नहीं पाते वो भी दर्शन करने पहुँच जाते हैं। तो आप ये देखिए, ये धार्मिक स्थल ऐसे ही नहीं है, पिकनिक स्पॉट नहीं है, इनका महत्व है, इनमें देवी शक्ति है। जो जहाँ पे साइंस नतमस्तक है, साइंस फेल है, वहाँ पर देखिए आप, ये चमत्कार हुआ, वो भी मैनुअली, बहुत आसानी से सब कुछ हो गया। निश्चित टाइम जो दे दिया था भोगनाथ के पुजारी ने, उसी समय पे सभी लोग सुरक्षित निकल आए। लेकिन सरकार ने कैसी व्यवस्था की थी, उनको ऐसे नहीं छोड़ा था। वो 10,000 लोगों में से लगभग 8,000 लोग तो भूखों मर गए उस त्रासदी में। अचानक तो ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 लोग मरे होंगे, 8,000 लोग तो भूख प्यास से तड़प तड़प के मर गए थे। और याद करो, जब राहत सामग्री पहुंचाई जा रही थी खेप, तो एक दिन रोक के रखी गई थी, क्योंकि राहुल गांधी विदेश में थे, उनके आने का इंतजार की वो हरी झंडी दिखाएं। तो ये मजाक थी, ये मजाक बना के रखा था। तो आज कई चीजें साफ हो गई कि सत्य सनातन धर्म केवल फिजूल की बातें नहीं है, चमत्कार है। देवी देवताओं में शक्ति है जो साइंस से ऊपर की है। इसीलिए ये जो शक्तियां होती, मंत्र शक्ति, पूजा पाठ की, आस्था की, इसे पराविज्ञान बोलते हैं, जो विज्ञान से ऊपर की चीज है, जो विज्ञान नहीं समझ सकती है। विज्ञान को भी आए हुए कितना समय हुआ, लेकिन भारत में तो विज्ञान कब से है। आप ये समझिए, रामायण काल और महाभारत काल में भी विमानों की चर्चा है, और जबकि ये 1902 में ही विमान की यहाँ पर इन्वेंशन हुआ। तो ये चीज, अच्छाई ने बुराई पे जीत हासिल की, अंधेरे पे उजाले ने जीत हासिल की। और ये जो घमंडिया गैंग है, ये जो सत्य सनातन विरोधी, कुष्ठ रोग, कोढ़ और कोरोना, जाने क्या क्या ये बोलते रहे, आज देख लीजिए उसी भोगनाथ की कृपा और दुनिया का सबसे बड़ा टनल विशेषज्ञ
भी भौकनाग के प्रति आस्था व्यक्त करके कुछ ज़्यादा कर नहीं पाया। उसने भी उन्हीं की शरण में प्रार्थना की, बुलाया गया था कि ये कुछ करेगा, उससे कहने पे बहुत बड़ी बड़ी हैवी मशीनें सरकार ने पहुंचा दी जो कि लोग सोचते कि पहुंच नहीं पाएंगी। लेकिन आप सभी लोग पूरी आस्था रखें, ईश्वरीय शक्ति होती है, सत्य सनातन की परंपराएं रीति रिवाज पूजा पाठ ऐसे ही नहीं है। तो कुल मिला के आज 41 परिवारों के घर में जो दीपावली है, हम सब लोग उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और आज इस पावन दीपावली के त्यौहार को, सत्य सनातन की जीत को हम लोग हर्षोल्लास से मनाएं। और कभी भी अगर कोई आपदा आए तो धैर्य रखें। ये सरकार चाहे युद्ध का मैदान हो, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी हो, या इस टनल जैसी कोई आपदा आ जाए, अपने किसी भी आदमी को ऐसे ही भगवान भरोसे नहीं छोड़ देती है। खुद प्रयास करती है और भगवान से प्रार्थना भी करती है और सफलता अर्जित करती है। इसे कहते हैं सही मायने में सच्ची सरकार। और मंदिरों में हम लोग नारा लगाते हैं, सच्चे दरबार की जय। तो भौकनाग बाबा जो सच्चा दरबार है उनकी जय, और साथ में मोदी सरकार की जय, और जो देवभूमि की धामी सरकार है उसकी भी जय। नमस्कार। जय सत्य सनातन।